नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन पेपर 3 के चैप्टर 6 जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज है उसकी एक्सरसाइज 6A का सॉल्यूशन बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7 इज। अब ये मुझे क्या दिख रहा है, ये सीक्वेंस क्या है, AP में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है +2 +2 +2। ठीक है, तो A मेरा क्या आ गया 1, D क्या है मेरा 2 और हमें क्या निकालना है nth एलिमेंट। तो जो टर्म होगा वो क्या होगा आपका A + n - 1 D और A मेरा यहाँ क्या है 1 + n - 1 और D क्या है 2। तो क्या आ गया आपके पास 1 + 2n - 2 दैट इज इक्वल टू 2n - 1। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, जब ऐसे क्वेश्चंस हों तो n = 3 पुट करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वही होगा। जैसे यहाँ n = 3 पुट करेंगे तो यहाँ मेरा क्या है 5 है जो कि a कैंसिल हो गया। n = 3 पुट करेंगे 3 × 2 6 6 - 1 5 सेटिस्फाई हो रहा है और इसमें ये क्या आ जाएगा 7 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन से भी हम लोग आंसर पे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इसमें वही चीज़ हम लोग करते हैं, n = 3 पुट करते हैं तो ये क्या आ गया आपका -1 to the power 3 × 2 to the power 3 - 1 तो ये 4 इंटू तो ये क्या आ गया आपका -4 सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड भी चेक कर लें, मुझे एक आंसर पता चल गया कि ए होगा, बाकी और कुछ तो नहीं है वो देख लेते हैं। 2 × 3 - 1 2 4 सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि यहाँ -4 है और 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8 ये भी सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि -4 है। ओके, तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चॉइस से भी हम लोग जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, समेशन ऑफ i 4 to 7 √2i - 1 कैन बी रिटन एज। मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, i 4 से शुरू करके 7 तक जाना है तो जो भी नंबर आएंगे वो हमें लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2 में पहले हम लोग 4 पुट किए तो 2 × 4 - 1। सेकेंड क्या हो जाएगा, i की जगह पे 5 हो जाएगा तो 2 × 5 - 1। थर्ड क्या हो जाएगा 5 के बाद 6 हम लोग पुट करेंगे तो 2 × 6 - 1 और हमें जाना कहाँ तक है 7 तक तो 2 × 7 - 1 दैट इज इक्वल टू √7 √9 √11 और √13। ये किस में है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज -5 25 -125 625 कैन बी रिटन एज। फिर से अभी क्या बताए हम कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या हम लोग पुट करके देख लेंगे 3। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा मतलब कि वो नंबर आ जाएगा तो ठीक है। जैसे -5 to the power 3 -125 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो a मेरे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 to the power 3 125 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और -5 to the power 3 तो ये क्या आ गया -125, ये सेटिस्फाई अभी कर रहा है। ठीक है, ये अभी सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ 3 की जगह पे अभी हम लोग क्या एक 2 भी लेकर देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए तो हर एक केस में ये माइनस आएगा। ठीक है, हर एक केस में ये माइनस आएगा। अगर 2 पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -25 सेटिस्फाई नहीं किया, यहाँ 25 है। ओके, तो जहाँ पे ये माइनस पहले है मीन्स सब में माइनस होगा, वो जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा। बट ट्रायल करते हैं, अगर ऐसा आता है तो फिर ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि स्क्वायर भी चेक कर लें। जब 2 मैच कर रहे हों तो 1-2 और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ देख लीजिए 1 to इन्फिनिटी जा भी रहा है क्योंकि हमें इन्फिनिटी तक का बताना है, 1 से इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर
5 फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज। अब यहाँ tn आपका दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 2n, और फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, मीन्स हमें क्या निकालना है, n की जगह 1 पुट कर देंगे, n की जगह 2 और n की जगह 3, तो तीनों टर्म मेरे आ जाएंगे। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0, और 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो मेरे टर्म क्या आ गए, 0 3। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज -39। अब यहाँ देखिए ये क्या है, सीरीज में है, ये सीरीज क्या है, एपी में है, और डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, -3 -1 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो d मेरा क्या आ गया, d मेरा क्या आ गया, -2, a मेरा क्या है, -1। ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो nth टर्म जो होता है आपका, n टर्म क्या हो जाएगा, जो टर्म हमें निकालना है -a बाई जो डिफरेंस है मेरा d +1। ओके, अब यहाँ देखिए मेरा ये क्या आ गया, -39 -1, और डिफरेंस मेरा क्या है, -2 +1 दैट इज -39 +1 क्या हो गया आपका 38, -38 बाई -2 +1, तो क्या आ गया 19, 20th टर्म। तो 20th कौन सा, ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 20th टर्म। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x + 4 6x - 2 and 2x + 7 विल फॉर्म एन AP में हमें क्या पता है कि जो डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, वो सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6x - 2 - 8x + 4 इज इक्वल टू 2x + 7 - 6x - 2। ओके, अब यहाँ देखिए 6x - 2 - 8x -4 इज इक्वल टू 2x + 7 - 6x + 2 -2x - 6 इज इक्वल टू -4x + 9, 2x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/2। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 15/2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द mth टर्म of an AP is n and nth term is m, then rth term of it is। अब जब भी इस टाइप का दिया रहे mth टर्म और nth टर्म, ठीक है, तो उस केस में d क्या हो जाता है आपका, जो mth टर्म आया मीन्स n माइनस m जो टर्म्स आए, और जिसका टर्म है मीन्स m माइनस n। ओके, अब यहाँ देखिए -1 कॉमन अगर हम लोग ले लें तो क्या आ जाएगा, ये m - n/m - n, तो d मेरा क्या आ गया, -1। ओके, और जब rth टर्म निकालना होगा आपको, rth टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, जो मेरा टर्म है मीन्स n प्लस जिस टर्म को निकालना है मीन्स r माइनस जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं n, तो r माइनस m इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ गया, n माइनस r प्लस m, तो m प्लस n माइनस r, तो ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सब लोग? इसको आप डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये यूज़ करेंगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और आंसर 100% आएगा। डिटेल मेथड भी आपको बता देता हूँ। अब देखिए mth टर्म मेरा क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, और nth टर्म दिया हुआ है तो a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू m। ठीक है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में से 2 को, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ क्या बचा, m माइनस 1 डी माइनस
n माइनस 1 d इज इक्वल टू n माइनस m। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, एम डी माइनस डी माइनस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू n माइनस m। एम डी माइनस एन डी और ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास n माइनस एम। डी कॉमन ले लिया आप, m माइनस n माइनस m, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -1। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -1। अब d -1 आ गया तो किसी एक में वैल्यू अगर पुट कर दें हम लोग a प्लस m माइनस 1 इंटू -1 आपका दैट इज इक्वल टू n, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या n माइनस m माइनस 1 इंटू -1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1, और फिर से ये माइनस होगा तो क्या होगा n प्लस m माइनस 1। तो a आ गया मेरा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, rth टर्म, तो वो क्या आ गया आपका a प्लस n माइनस 1 d, और a मेरे पास क्या है n प्लस m माइनस 1 प्लस rth टर्म क्या है r माइनस 1, और ये मेरे पास क्या है माइनस, तो n प्लस m माइनस 1 प्लस 1 माइनस r, तो 1 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका n प्लस m माइनस r। तो आंसर सेम आया, बट ये आपका इजी है और बस थोड़ा सा याद रखना होगा कि d क्या निकालेंगे और r क्या होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस 9/2/3 9/1/3 एंड विल अमाउंट टू, तो d जो है, d मेरा क्या आ रहा है आपका 9/2/3 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -1/3। ये मेरा क्या आ गया d आ गया, और हमें क्या निकालना है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, ये होता है, और हमें अभी क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, तो 155 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a इज 20 प्लस n का वैल्यू मुझे पता नहीं है, वो निकालना है इंटू -1/3। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया 210 20 प्लस माइनस में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n, 210 इज इक्वल टू 60 प्लस 1 माइनस n/3, ये 310 होगा। तो ये क्या आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 930 इज इक्वल टू 61n माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 31n माइनस 30n प्लस 930 इज इक्वल टू 0, n इंटू n माइनस 31 माइनस 30 n माइनस 31 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 30 और 31। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही क्या होंगे, आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम ऑफ 2n टर्म्स इज। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें क्या है 5n स्क्वायर प्लस 2n दे दिया, ये सम का फॉर्मूला दे दिया, तो a जो है फर्स्ट टर्म तो इजिली निकल जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7। S2 जो आएगा वो 2 पुट करेंगे हम लोग, तो 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 24। ओके, अब T2 क्या आ गया आपका S2 माइनस S1 दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 17।
T2 मेरा 17 आ गया और T1 क्या है 7, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 10। ओके, D क्या आ गया 10, और हमें क्या निकालना है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 D, और a क्या है मेरा 7, तो 7 प्लस n माइनस 1 और D क्या है 10, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 10n माइनस 10, तो ये क्या आ गया आपका 10n माइनस 3। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 10n माइनस 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज, अब यहाँ पे देखिए d क्या है आपका 3, d क्या है 3। ऐसे क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है 20th टर्म, ठीक है। तो पहले आप कैलकुलेटर पे 20 टाइप कर लीजिए, ठीक है, माइनस 1 इंटू जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है 3, और इसमें प्लस जो है फर्स्ट टर्म, मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 58, तो 58 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 58। तो आप देखिए कैलकुलेटर पे भी इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, समय बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 579 टू 21 टर्म्स इज। फिर से हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है T21। अब आप देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 2 का है, 21 माइनस 1 20 हो गया सर, इनटू जो डिफरेंस आ रहा है 2 और प्लस जो फर्स्ट टर्म है 5, दैट इज इक्वल टू 45। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, सही होगा 45। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट टर्म ऑफ द AP 0.6 1.2 1.8 टू 13th टर्म इज। अब डिफरेंस यहाँ क्या है 1.2 माइनस 0.6, दैट इज इक्वल टू 0.6। अभी तो हम लोग 13 माइनस 1 कर रहे हैं, बाद में तो आप सीधे क्या इसको 12 लिख सकते हैं, 13 इज इक्वल टू 12 इंटू डी मीन्स 0.6 और प्लस 0.6 जो मेरा ए है फर्स्ट टर्म है, दैट इज इक्वल टू 7.8। बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 7.8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द सीरीज 9, 5, 1 to 100 टर्म्स इज। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है -4। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला, क्लियर है। तो अभी इस केस में ये हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पहले जो है हम लोग n-1 d को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो n यहाँ मेरे पास क्या है 100 माइनस 1 क्या आ गया मेरे पास 99। यहाँ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है -4 इंटू, और ये मेरा क्या है माइनस में है, ठीक है, -4 है तो माइनस में है, ओके। उसके बाद हम लोग करेंगे 2a, ठीक है। अगर जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है 2a है 18, तो डायरेक्टली हम लोग +18 भी कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या आ गया -378 इंटू क्या करेंगे हम लोग, जो आपका n है मीन्स 100 और डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आंसर आ गया आपका -18,900, ठीक है, -18,900। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा -18,900। क्वेश्चन नंबर 15, द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -6 एंड 14 इज। जब भी अरिथमेटिक मीन करना होगा हमें, तो उस केस में क्या होता है, डी जो होगा ये अगर ए है और ये बी है तो b माइनस ए, और जितने नंबर ऑफ मीन्स हमें डालने हैं 2, तो n+1, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो 14 -6 क्या हो जाएगा +6 और 2 + 1 3, तो 20/3 ये मेरा डिफरेंस आया, ठीक है, ये मेरा डिफरेंस आया। तो फर्स्ट टर्म कोई भी ए इन टर्म क्या होगा आपका a प्लस n इंटू बी माइनस ए, मतलब जो डिफरेंस मेरा आ रहा है, ठीक है, ये होगा, ओके। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये -6 प्लस
n 1 है तो 20/3 ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2/3। ये दो ऑप्शंस में 2/3 है मेरा। नेक्स्ट इज A2 क्या होगा -6 प्लस 2 इंटू 20/3 दैट इज इक्वल टू -18 प्लस 40/3 दैट इज इक्वल टू 22/3। 22/3 इज 7, 1/3। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2/3 एंड 7 1/3। ठीक है, ये क्लियर है सब लोग। डी कैसे निकाल लेंगे तुरंत। नेक्स्ट इज द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन AP इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। द इंटीजर्स आर। ऐसे केसेस में हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो AP में है ही नहीं, क्लियर है, ये भी AP में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो मेरे कैंसिल हो गए। ये क्या है +3 और ये क्या है -3। तो ये दोनों AP में हैं और सम भी 15 आ रहा है और प्रोडक्ट भी 80 आ रहा है, तो ऑप्शन सी और डी होगा, ऑप्शन सी एंड डी होगा। ये तो ऑप्शन से हम लोग निकाल लिए। अब आइए एक बार देखते हैं कि मेथड से कैसे होगा। ऐसे केसेस में जहाँ पे 3 है मीन्स ऑड है, तो हम लोग क्या लेंगे A - D A और A + D। अब इन तीनों का सम क्या बोल रहा है आपका 15, A - D A + D इज इक्वल टू 15। तो 3A इज इक्वल टू क्या आ गया 15, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे 5। A इज इक्वल टू क्या आ गया 5 और प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपका 80। तो A इंटू A - D इंटू A + D इज इक्वल टू 80। अब वैल्यू पुट कर दें तो 5 - D इंटू 5 + D इज इक्वल टू 80। 5 ये A - B इंटू A + B क्या होता है A² - B² और ये कैंसिल हो गया 16। तो D² इज इक्वल टू 25 - 16 9 और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-3। तो अगर +3 होगा, अगर ये +3 होगा तो A 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 8। अगर -3 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 8 5 2। तो ऑप्शन जो दोनों है मेरे C और D वो करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n। द सीरीज इज। अब यहाँ देखिएगा ये क्या बोल रहा है सम। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करके भी देख लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 4 तो 12 प्लस 10 22। ठीक है, अब जैसे ही 22 दिखा आप ये ऑप्शन नहीं मार दीजिएगा बी, क्योंकि यहाँ क्या है सम ऑफ n टर्म्स सम, तो सम 8 + 14 ये 22 आ रहा है, तो ऑप्शन ए होगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। और एक बार और थर्ड के लिए भी चेक कर लीजिए ताकि गलती का कोई भी स्कोप ना रहे। दैट इज इक्वल टू 27 + 15 दैट इज इक्वल टू 42। तो 22 + 20 करेंगे तो 42 आएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन से हम लोग ले आए ए। अब एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो T1 टर्म 1 मेरा क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 8। T2 मेरा क्या होगा 3 इंटू ये S2 होगा आपका 3 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 22। तो मेरा T2 क्या आ गया S2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 22 माइनस 8 14। तो डिफरेंस क्या आ गया आपका 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब देख लीजिए 6 का डिफरेंस किस में इसमें है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाई 5 इज। इसमें हम लोग कैलकुलेटर का यूज करके 74 से ऊपर वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, तो 74 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 14.8 आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग ले लेंगे 15 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू
75, तो 75 मेरा एक नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर होगा इसको मेमोरी प्लस में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर होगा मेरा 25 6 डिवाइडेड बाई 5, इस केस में हमको लोअर वाला लेना है, मीन्स 5111, तो 5111 इंटू 5 ये मेरा आया। अब इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जो मेरा मेमोरी में था 75, 25 और 80, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जितने से डिविजिबल होने वाला है, मीन्स 5, और ये जो आया उसमें +1 करेंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5097। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। और फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं, ए जो फर्स्ट टर्म मेरा क्या आया था 75 और लास्ट टर्म मेरा क्या आया था 25, वो इंटीग्रल पार्ट लेकर हम लोग देखे थे, ठीक है। इसी रेंज में हमें निकालना है, तो लास्ट टर्म मेरा ये आ गया, तो L इज इक्वल टू क्या होता है आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है मेरा, और A क्या है 75 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ये मेरा क्या आ गया था 25 480 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, या अभी इसको 5 इंटू एन माइनस 1 रखते हैं, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया 5096, n इज इक्वल टू 5097। इसी को हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व किए थे ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। तो 5097 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द pth टर्म ऑफ एन AP इज 3p minus 1/6, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP इज। अब pth टर्म दिया हुआ है, मीन्स फर्स्ट टर्म टर्म 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3 minus 1/6, दैट इज 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। t2 क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 6 माइनस 1/6, दैट इज इक्वल टू 5/6, और डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 5/6 माइनस 1/3, 18, 15 माइनस 6, 9/18, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। डिफरेंस मेरा ये आ गया। Sn क्या होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 इंटू 2a क्या हो गया आपका 2/3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/2, n/2 इंटू ये हो गया आपका 6, 4 प्लस 3n माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 3n, और ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 1 इंटू n/12। तो कौन सा ऑप्शन होगा n इंटू 3n प्लस 1/12, तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा n/12 इंटू 3n प्लस 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई, एक ही निकालना है तो n प्लस 1 2 हो जाएगा आपका 110/2, दैट इज इक्वल टू 55, तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 55। क्वेश्चन नंबर 21, द फोर अरिथमेटिक मीन बिटवीन -2 एंड 23 आर, तो हमें क्या पता है डी क्या होगा आपका b माइनस a माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा +2 भाई, कितने निकालने हैं 4 प्लस 1 5, तो 25/5 5, ठीक है। डी मेरा 5 आ गया, तो 4 आप बता सकते हैं -2 प्लस 5 3 प्लस 5 8 प्लस 5 13, और फोर्थ क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये 4 आ गया मेरे पास 3 8 13 18, 3 8 13 18, तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 22, the first term of an AP is 14 and the sum of the first 5 terms and the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign. The third term of the AP is, Sn का फॉर्मूला हमें क्या पता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ओके। अब हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 14, ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है सम ऑफ 5 इज इक्वल टू सम ऑफ 10 बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5/10
बाई 2 इंटू ए आपका 14 है तो 28 प्लस 5 माइनस 1 4 डी इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 2 28 प्लस 9 डी। 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 10 कैंसिल हो गया, क्या हो गया -2। तो 28 प्लस 4 डी इज इक्वल टू माइनस 56 माइनस 18 डी। साइड चेंज होगा आपका, तो ये क्या हो गया आपका 18 डी 22 डी इज इक्वल टू माइनस 56 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू माइनस 84। तो डी इज इक्वल टू माइनस 84 बाई 11 सॉरी 22 दैट इज इक्वल टू माइनस 42 बाई 11 माइनस 42 बाई 11। हमें क्या निकालना है T3 क्या हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 डी। इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, a क्या है 14 प्लस 3 इन माइनस 1 2 इंटू माइनस 42 बाई 11 14 माइनस 84 बाई 11 दैट इज इक्वल टू 154 माइनस 84 बाई 11 और ये क्या आ गया आपका 70 बाई। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 6 4 बाई 11। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी -8 -6 -4 इज 52। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, ठीक है। फिर से यहाँ पे डी मेरा क्या है 2 है, डी मेरा 2 है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है 52, n हमें निकालना है, 2a इज -16 प्लस n हमें निकालना है इंटू 2 d जो है मेरा। तो 104 इज इक्वल टू n इंटू -16 प्लस 2n माइनस 2। तो 104 इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 18। तो अगर 2 यहाँ पे क्या होगा कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो 104 इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 9। तो 52 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 9 और 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 4 इंटू n माइनस 9। तो n क्या आ गया मेरा 13। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 13। क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -4 and 146। द सम ऑफ द टर्म्स इज 7171। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, सम का फॉर्मूला एक और हमें क्या पता है n बाई 2 इंटू a प्लस l, ये हमें पता है। अब यहाँ पे क्या हो गया ये 7171 n बाई 2, n हमें निकालना है और यह क्या हो गया -1 इंटू 146। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 7171 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 142 दैट इज इक्वल टू 101। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते थे, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी 717 इंटू 2 कर लेते, मेमोरी में डाल लेते और डिवाइड बाई दैट इज इक्वल टू 101। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 24A। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। द सम ऑफ द सीरीज 3.5 7 10.5 to 17 टर्म इज, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है 7 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। फॉर्मूला ये कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी होगा और समय बचेगा। तो 17 टर्म का निकालना है हमें, तो 17 माइनस 1 16 डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते थे, इनटू मेरे पास क्या है 3.5, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड कर देना है आपको 2a और a यहाँ पे क्या है 3.5। तो पहले तो मेमोरी क्लियर कर लेते हैं, मेमोरी प्लस 3.5 इंटू 2 7 प्लस, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 63 और
इसमें हमें क्या करना है, जितने टर्म्स को 17 और डिवाइडेड बाई 2, तो 535.5 जो है आया 535.5। तो कौन से आंसर में है, ऑप्शन सी, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे Exam&U। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, डाउट है या कुछ और एक्सप्लेन करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।